ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चेतना क्या है। इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चेतना क्या है। देखो प्रभु जी, एक होता है चैतन्य, और उसको अगर हम परम चैतन्य कहें, परम माने जिसमें सब समा जाए, सभी चेतना चैतन्य सब उसके अंतर्गत आ जाए, उसको कहेंगे परम चैतन्य। वह परम चैतन्य ही परमात्मा है, और परमात्मा माने आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्म चैतन्य ही परमात्मा चैतन्य है। और परमात्मा चैतन्य या परम चैतन्य जो हर जगह रहा हुआ है, जैसे आकाश हर जगह है समझ लो, तो आकाश भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो वो उससे भी विस्तृत, उससे भी महान, उससे भी बड़ा, उससे भी सूक्ष्म और क्या कहें बृहत्वात्, बड़े से बड़ा होने के कारण उसका नाम ब्रह्म है। महान से महान, महत। तो वह परम चैतन्य हर जगह अभिव्यक्त हो रहा है, हर जगह है। जैसे कि प्रकाश हर जगह है, लेकिन हमें जहाँ सूर्य, देखो सूर्य चमक रहा है, लेकिन जहाँ जल भरा होगा या तो दर्पण होगा, वहाँ वह प्रतिबिंबित होगा। मेरे और आपके आसपास जो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वह बीच में प्रकाश है। तो उसी तरह चैतन्य हर जगह है, लेकिन जहाँ उसके अनुकूल स्थान मिलता है, वहाँ वह प्रतिबिंबित होता है। जैसे सूर्य घड़े के अंदर रहे हुए जल के अंदर प्रतिबिंबित हो गया, या तालाब में प्रतिबिंबित हो गया, या दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया। और समझो कि सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा, और दर्पण के प्रतिबिंब से जो प्रकाश निकला वह सामने कमरे के कोने तक गया, तो कोने में रहा हुआ घड़ा हमें प्रकाशित हो जाएगा, दिख जाएगा। तो उसी तरह परम चैतन्य का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार मिलकर एक अंतःकरण बनता है, और वह बना है सत्व गुण, सभी पंच महाभूतों के सत्व गुण से। सत्व गुण एकदम स्वच्छ और पारदर्शक और क्या कहे वो एकदम महीन वैसा है, एकदम पारदर्शक है, एकदम स्वच्छ सपाटी है, वहाँ पर उसका प्रतिबिंबित होता है। और बाकी तो रजोगुण है, तो रजोगुण से हमारे प्राण और हमारी कर्मेंद्रियाँ बनी, वो उससे थोड़ा सूक्ष्म है। प्रकाश से तो वायु सूक्ष्म है, वायु से प्रकाश सूक्ष्म है, तो वो भी थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन अंतःकरण से कम सूक्ष्म है। इसलिए अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित होता है परमात्मा या परम चैतन्य, आप चैतन्य का पूछ रहे हैं तो परम चैतन्य कह लो, वह शुद्ध चैतन्य है। और अंतःकरण में रहा हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उसमें भी जो एक सपाटी, सूर्य का प्रतिबिंब तो हर जगह पड़ता है। समझ लो एक तालाब है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन कोई एक जगह होगी जहां हमें सूर्य दिखेगा, तालाब में भी। तो उसी तरह सबसे ज़्यादा प्रकाशित होता है बुद्धि में। बुद्धि से वह प्रकाश गया, जैसे एक जगह प्रतिबिंबित होते हुए सूर्य का प्रकाश पूरे तालाब में फैला, उसी तरह वहाँ से गया मन में। और मन हर एक इंद्रियों के पीछे रहता है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, हर एक इंद्रिय के पीछे रहता है। जैसे समझो कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो सुनते हुए आपका मन आपकी कर्णेंद्रिय के पीछे अगर नहीं होगा, तो आप सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। आपका ध्यान कहीं और होगा तो कोई शब्द निकल जाएगा,
ध्यान माने मन, मन कहीं किसी दूसरी जगह में अगर आपका लगा होगा तो यहाँ के बोले हुए शब्द निकल जाएंगे, फिर आपको रिवाइंड करके बाद में ये सुनना पड़ेगा कि क्या कहा स्वामी जी ने। तो हर इंद्रिय के पीछे मन होता है और मन प्रकाशित है, मतलब चैतन्य से परिपूर्ण है। चैतन्य की चेतना, आपने पूछा है ना, इंद्रिय चेतना, चैतन्य की चेतना जब प्रतिबिंबित होती है तब वह चैतन्य चेतना हो जाए। जैसे शक्तिमान की शक्ति, तो शक्ति उससे अलग नहीं है, लेकिन शक्ति शक्तिमान नहीं है। देख लो, एक है शक्तिमान, एक है शक्ति, और शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, लेकिन शक्ति स्वयं शक्तिमान नहीं है। उसी तरह चैतन्य की चेतना, चैतन्य की चेतना, परम प्रकाश का प्रकाश, चैतन्य की चेतना इंद्रियों में बसी हुई है और इंद्रियां पूरे शरीर में फैली हुई है। चमड़ी में स्पर्श इंद्रियां, नाक कान आँख में, ये सब अलग अलग इंद्रियां, त्वक इंद्रियां, कर्णेंद्रियां, दृगेंद्रियां, घ्राणेंद्रियां, ये सब जिह्वा में रसनेंद्रियां। तो इंद्रियां पूरे शरीर में फैली है। इसीलिए तो हमें पता चलता है, पाँव के नख में भी अगर कोई चोट पहुंचे तो हमें पता चलता है, क्योंकि वहाँ चैतन्य है, तो फैला हुआ है त्वक इंद्रिय के रूप में। तो जहाँ मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतन हूँ, तो जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ चैतन्य और मैं चैतन्य हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ चेतना वहाँ वहाँ मैं हो गया। इसलिए मुझे लगा कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मैं हूँ। इसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ पर हर जगह चेतना फैली हुई है और मैं जानता हूँ कि मैं चैतन्य हूँ, और चैतन्य और चेतना अलग नहीं है। तो इंद्रियों में रही हुई चेतना इंद्रिय चेतना हो गई, और अतीन्द्रिय चेतना माने इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से ऊपर, ऊपर माने मूल चेतना, मतलब माने मैं। अभी तो मैं जीव हूँ, तो जीवात्मा, तो जीवात्मा अतीन्द्रिय चेतना है, और जीवात्मा से ऊपर भी परम चैतन्य, और वो समान है, एक ही है। जैसे आकाश हर जगह है और फिर घड़े के अंदर भी है, तो हमें लगता है कि हमें मतलब घड़े को भी लगता है, हमें भी लगता है इसके अंदर का आकाश घटाकाश। अब इसमें 100 ml पानी समाएगा, तो 100 ml का यहाँ स्पेस है, तो 100 ml का घटाकाश हुआ, छोटा सा घटाकाश, घट के अंदर का आकाश घटाकाश हो गया, और बाहर का आकाश महाकाश है। तो अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में कोई फर्क है? कोई उसका टुकड़ा हो गया इसके अंदर गिरा? नहीं, कोई फर्क नहीं। तो इस दीवार के कारण, इसकी दीवार के कारण हमें लगता है घटाकाश अलग है। तो ये शरीर हमारी दीवार है, और दीवार के कारण हमें लगता है कि मैं अलग हूँ, यह मान्यता हो गई, तो यह जीव हो गया, कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न, ये सब मान्यता मानने वाला संसारी जो है वह जीव है। तो जीव अति चेतना है, अतीन्द्रिय चेतना है, इंद्रियों से ऊपर की चेतना है, या आत्मा कह लो, आत्मा अतीन्द्रिय चेतना है, और इंद्रियों के पीछे रहा हुआ मन और मन के साथ रही हुई चेतना, ये इंद्रिय चेतना है। एक इंद्रिय में से चेतना अगर खिसक जाए, समझो कि इस हाथ में से चेतना चली गई, तो हाथ तो रहेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी रहेगा, लेकिन हाथ खत्म हो जाएगा, वो अपना काम नहीं, उठ भी नहीं पाएगा। कई लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, तो एक अंग उसका निकम्मा हो जाता है, तो उसमें अभी ब्लड है, मांस है, सब है, वरना वह सड़ नहीं जाता है, लेकिन वहाँ से चेतना विदीर्ण हो गई। जैसे समझो वो फेविकोल के उसमें आता है ना, 2 शून्यावकाश गोले लगा दो, उसमें शून्यावकाश कर दो, हवा उसमें से सब निकाल दो, तो वह चिपक जाते हैं। बस उसी तरह ये शून्यावकाश हो गया हाथ में। चेतना तो है, लेकिन वहाँ मन जा नहीं सकता, अभिव्यक्त वहाँ नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ हमें नहीं लगता। तो अतीन्द्रिय चेतना माने इंद्रियों से अतीत की चेतना, जहाँ से उसको चैतन्य का स्रोत, चेतना का स्रोत मिलता है इंद्रियों को, उस स्रोत का नाम है अतीन्द्रिय चेतना। तो ये अतीन्द्रिय चेतना कोई, ये योग की भाषा है, वैसे तो ऐसी अतीन्द्रिय चेतना जैसा कुछ होता नहीं, अतीन्द्रिय चैतन्य होता है। इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चैतन्य, चैतन्य को इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। आँख से
चैतन्य देखा नहीं जा, परम चैतन्य माने परमात्मा। परमात्मा को आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, जीवा से उसको चख नहीं सकते, घ्राण से उसकी खुशबू नहीं ले सकते, और हाथ से उसको छू नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से उसको हम पकड़ नहीं सकते। इसलिए परमात्मा, परम आत्मा, परम चैतन्य अतीन्द्रिय माना जाता है। वो अतीन्द्रिय है और वह इंद्रियों से नहीं देखा जाता, वह अपने आप से देखा जाता है। मैं मुझे देखूं, मुझे माने मेरे शरीर को नहीं, मेरी इंद्रियों के नहीं, मैं जो हूँ आत्मा, आत्मा आत्मा को देखता है, मैं को देखूं, तो उसी को कहते हैं प्राप्ति। तो यही, इसी के लिए तो सब साधना है, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, जानना और मान भी लेना, इसका नाम है साधना। तो अतीन्द्रिय चेतना साधना के लिए उपयोगी है। इंद्रियों को वापस मोड़ दो, गंगा सती कहती ना, इंद्रियों को वापस मोड़ दो। हमारे शास्त्र में भी आता है आवृत चक्षुहु। चक्षु माने इंद्रियां, या तो आँख ही कह लो। आँख हम बाहर देखती है, तो आँख बाहर देखने के बजाय अंदर देखना शुरू कर दे। आँख बंद कर दो और अंदर देखना शुरू कर दो। जो जो दिखता है वो किसके प्रकाश में दिखता है, उस प्रकाश को पकड़ो। वही आप हो, वही आत्मा है, वही चैतन्य है। तो इंद्रियों से नहीं, आँख से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आँख तो बंद हो गई, देखना बंद हो गया। लेकिन अंदर मन से देखा, और मन बुद्धि से देखता है। बुद्धि में जो प्रकाशित हो रहा है वह चैतन्य को हमें जानना है और उसको मानना है, और उसके लिए सब साधना है। तो इंद्रिय चेतना माने इंद्रियों में रहा हुआ चैतन्य, चैतन्य का बल, उसको कहेंगे इंद्रिय चेतना। और अतीन्द्रिय चेतना माने इंद्रियों से भी जो पकड़ में न आए, और इन इंद्रियों को प्रकाश जहाँ से मिल रहा है, बल जहाँ से मिल रहा है, उसको अंदर से भीतर से जो टेक्का देने वाला है वह है अतीन्द्रिय। इसलिए उसको अतीन्द्रिय चेतना का। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।